इस टेबल को आप जरूर जानते हैं, इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए इस टेबल की हिस्टोरिकल प्राइस का उपयोग करेंगे। इस स्ट्रेटजी को मैंने नाम दिया है पॉकेट मनी। तैयार हो जाइए, हम इसे बेक टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटजी सच में ही हमें पॉकेट मनी देगी ही देगी। खराब से खराब कंडीशन में भी इसे बेक टेस्ट करेंगे। आप जानेंगे कि कंटिन्यूटी, श्रद्धा से, रूल ऑफ द लार्ज नंबर के मुताबिक काम करेंगे तो मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। गुड मॉर्निंग एक्सलर्स, मैं संगीता कुकड़ियाँ, हेड ऑफ एक्सेल द वंडर फैमिली। एक्सेल एजुकेशन वीडियो सीरीज के इस भाग में आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बहुत समय से स्टडी कर रही हूँ, उसमें हर 4 दिनों में एक बार सिर्फ 2000 रुपये के शेयर खरीदना है और 4 दिनों की कैंडल को मर्ज करके उसे एक कैंडल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ इस कॉलम में दिमाग को बहुत कसरत करवा के एक फार्मूला बनाया है। ये देखिए, हर 4 दिन के बाद एक नंबर ऐड हो रहा है और ये कॉलम हमें कैसे मदद करेगा, ये आप अभी के अभी जान जाएंगे। अब यहाँ इस सेल में सीक्वेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। ये फॉर्मूला सबसे पहले पूछेगा कि आपको कितनी रॉ चाहिए और हमें डायनेमिकली इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू तक सीक्वेंस चाहिए। इसके लिए यहाँ आर्ग्यूमेंट में कंडीशन देने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखूंगी। मैक्स ब्रैकेट ओपन और इस कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करती हूँ, कोमा लगाएंगे। अब दूसरे आर्ग्यूमेंट को यहाँ स्किप करना है क्योंकि मुझे इसी कॉलम में इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि सीक्वेंस की शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं इसे डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ कंडीशन देती हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करूँगी और +1 करती हूँ और फॉर्मूला क्लोज करके एंटर दबाती हूँ। अब ये फॉर्मूला ये करेगा कि इस सेल में जो नंबर होगा उससे सीक्वेंस की शुरुआत करेगा। यहाँ अभी इस सेल में कुछ नहीं है तो ये 1 से शुरू हो रहा है। यहाँ 3 लिखेंगे तो देखिए, अब हमारी सीक्वेंस 4 से शुरू हो रही है, पर यहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारी सीक्वेंस में मैक्सिमम नंबर, इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर ही आए। यहाँ देखिए, हमारे टेबल में 4 दिनों की एक कैंडल के हिसाब से कुल 25 कैंडल ही बनी है और हमारे सीक्वेंस फॉर्मूला में हमें 25 तक ही नंबर चाहिए, तो इस फॉर्मूला को एडिट करना होगा। उसके लिए यहाँ रॉ के आर्ग्यूमेंट में माइनस क्लिक करके इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो अब हमें डायनेमिकली इस कॉलम के मैक्सिमम नंबर तक ही सीक्वेंस मिलेगी। देखिए, अब हम जब यहाँ टेबल की साइज बढ़ाते हैं, अब हमारे टेबल में 33 कैंडल बन रही है और हमारे सीक्वेंस फॉर्मूला में भी हमें 33 तक नंबर मिल रहा है। इस स्ट्रेटजी को बेक टेस्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो बहुत ही ज़रूरी एक काम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस कॉलम में हमारी 4 दिनों की हर एक कैंडल की डेट फेच कर लेते हैं। उसके लिए एक्सलुकअप फॉर्मूला लगाए देते हैं। ये बहुत आसान है और हम ये फॉर्मूला जानते हैं, इज इक्वल टू एक्सलुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। लुकअप एरे में ये कॉलम आएगा, कोमा लगाएंगे। रिटर्न एरे में हमें डेट चाहिए तो इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। नॉट अवेलेबल वैल्यू का यहाँ कोई सवाल नहीं आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। एग्जिट मैच के लिए फिर से 0 लिखेंगे और फॉर्मूला क्लोज करके इंटर दबाएंगे। अब हमें हर एक नई कैंडल की तारीख मिल गई है। नेक्स्ट वाले सेल में ओपन प्राइस चाहिए तो उसके लिए इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में जाकर कॉपी करेंगे, इस सेल में पेस्ट करेंगे और यहाँ डेट की जगह पर ओपन प्राइस वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। अब हमें हमारी ओपन प्राइस मिल रही है। ये देखिए, हमारी तारीख है और इस तारीख की ओपन प्राइस यहाँ बिल्कुल सही फेंच हो रही है। ज़रा ध्यान से देखिए और ध्यान रहे, इस स्ट्रेटजी में हर 4 दिन की कैंडल को एक कैंडल की तरह कंसीडर करेंगे और 4 ट्रेडिंग सेशन में शेयर में सिर्फ एक बार 2000 रुपये की ही शॉपिंग करेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक हमें हमारा टारगेट नहीं मिल जाता। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, रूल ऑफ द लार्ज नंबर के मुताबिक 20 शेयरों में काम करूंगी। हर 4 दिन में हर एक शेयरों में 2-2 हज़ार रुपये की शॉपिंग करूंगी। इसकी लाइव अपडेट भी शेयर करूंगी। इस वीडियो को समझ लीजिए। इस तकनीक को समझ लेंगे तो पॉकेट मनी के लिए पापा के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब इस कॉलम में हम हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन की हाई प्राइस फेच करने वाले हैं। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा। एक्सेल का हर फॉर्मूला बेमिसाल है। यहाँ मैक्स इफ्स फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्स इफ्स ब्रैकेट ओपन। पहले आर्ग्यूमेंट में वो रेंज देनी होगी जिस रेंज से हमारी वैल्यू को फेच करना है। हम यहाँ हाई प्राइस निकलना चाहते हैं तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्राइटेरिया रेंज में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे,
कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये फॉर्मूला हमारी हर एक 4 दिनों की कैंडल की हाई प्राइस हमें इस कॉलम में भेज करके देगा। ध्यान से देखिए, 1 नंबर की कैंडल की सबसे बड़ी वैल्यू 2306 है, 2 नंबर की कैंडल की सबसे बड़ी वैल्यू 2328 है, तो 4 नंबर की कैंडल की सबसे बड़ी वैल्यू 2361 रुपये है और यही आउटपुट हमें हमारे कॉलम में मिल रहा है। अब फॉर्मूला बार में जाएंगे, फॉर्मूला की कॉपी करेंगे, अब इस सेल में इसे पेस्ट करेंगे, मैक्स इफ की जगह पर मीन इफ्स करेंगे और मीन रेंज को हाई की जगह पर लॉ कर लेंगे और एंटर दबाएंगे, तो इस कॉलम में हमें हमारी 4 दिनों की कैंडल की लोवेस्ट प्राइस मिलेगी। इसे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। पहली कैंडल की लॉ प्राइस 2220 है, तीसरे नंबर की कैंडल की लोवेस्ट प्राइस 2315 है, तो 5 नंबर के कैंडल की लोवेस्ट प्राइस 2336 रुपये है। बिल्कुल सही आउटपुट है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए ट्रेडर्स, यहाँ इस रॉ का मतलब ये है कि लेटेस्ट 4 दिनों की हमारी कैंडल की लॉ प्राइस 2220 रुपये 30 पैसा है। अब हम हमारे डीमेट अकाउंट में इस लॉ प्राइस का जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे। इन 4 दिनों में अगर प्राइस इस प्राइस से नीचे आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे पैसे डीमेट में पड़े रहेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारा काम बस इतना है कि इस प्राइस पर ऑर्डर लगा देना है, बाकी काम प्रकृति पर यानी मार्केट पर छोड़ देंगे। श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचना, हमें बस अर्जुन बन जाना है। इस तकनीक को बेक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं। इस सेल को मैंने नाम दिया है प्रीमियम। 2000 रुपये में जितने शेयर आएंगे वो हमारी क्वांटिटी होगी। एक बार यहाँ कोई सस्ता शेयर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस सेल में हम फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू प्रीमियम डिवाइड बाय धी सेल और एंटर दबाएंगे। यहाँ आउटपुट में डेसिमल नहीं चलेगा। एक्सेल के इंटीजर फॉर्मूला से इसे पूर्णांक बनाते हैं। फॉर्मूला एडिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे INT ब्रैकेट ओपन, एंड में जाकर ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमें पूर्णांक में ही आउटपुट मिलेगा। एक बार मैं इस कॉलम में एक कंडीशनल फॉर्मेट ऐड करना चाहती हूँ, उसके लिए एक बार थोड़ा लार्ज देता रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि नई कैंडल की लॉ प्राइस पुरानी कैंडल की लॉ प्राइस से कम हो तो वो सेल हाईलाइट हो जाए। उसके लिए सारा कॉलम सिलेक्ट करती हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टेप क्लिक करती हूँ और यहाँ फॉर्मूला लिखने के लिए इस टेप को क्लिक करती हूँ। अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये सेल अगर इस सेल से छोटा है और दोनों सेल से लोग हटा लेंगे। अब कुछ फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं। अब यदि आज हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो ये सेल हाईलाइट होता रहेगा। अब एक बार यहाँ रिलायंस का शेयर सिलेक्ट करके रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। इसे 1 में तब्दील करना ज़रूरी है। यहाँ फॉर्मूला एडिट करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन ये है कि प्रीमियम डिवाइड बाय धिस सेल की वैल्यू अगर 0 है तो हमें एक जवाब चाहिए, नहीं तो यही जवाब चाहिए जो पहले आर्ग्यूमेंट में लिखा है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। दूसरा काम यह करना है कि हमें यहाँ तभी क्वांटिटी चाहिए जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम 0 मांग लेते हैं। उसके लिए यहाँ कंडीशन देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, आज की कैंडल का लॉ प्राइस कल के लॉ प्राइस से छोटा है तो ही हमें ये आउटपुट चाहिए, नहीं तो 0 दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। ये टेबल बहुत उपयोगी होने जा रहा है। इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं और यहाँ तक सारे टेबल को बॉर्डर दे देते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे एक्सलर्स, यहाँ क्वांटिटी के कॉलम में तभी वैल्यू आ रही है जब ये सेल ग्रीन है, यानी कि जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तभी यहाँ फिगर आएगा, नहीं तो 0 रहेगा। अब इस कॉलम में हम हमारा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। 30 तारीख वाली कैंडल जब शुरू हुई तब हमने 1825 रुपये 55 पैसे पर जीटीटी ऑर्डर लगाया है और इस प्राइस में हमें एक शेयर मिला है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू, इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेल से और एंटर दबाएंगे। अब इस कॉलम में हम टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज, यहाँ डायनेमिक बनाएंगे। O6 से O6 तक की रेंज लेंगे और पहले O6 को डॉलर से लॉक करेंगे और एंटर दबाएंगे और फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। अब हमें डायनेमिकली लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे डीमेट में कितने शेयर होंगे वो फिगर मिल रहा है। अब इसी फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। इसकी रेंज O की जगह पर P कर लेंगे
और इस फॉर्मूला को भी ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, वो फिगर यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम में एवरेज प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ईज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से और एंटर दबाएंगे। फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक है हमारी एवरेज प्राइस मिलेगी। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ आएगी, हमारा टारगेट प्राइस यहाँ कैलकुलेट करना है। उसके लिए पहले एक सेल को नाम देते हैं टारगेट और हम यहाँ टारगेट रखते हैं 5%। अब इस कॉलम में फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू एवरेज प्राइस प्लस ब्रैकेट में एवरेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय टारगेट, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाते हैं। इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। ये हमारा टारगेट प्राइस है। हमारा एवरेज प्राइस यदि 100 रुपये होगा तो हमारा टारगेट प्राइस 105 रुपये आएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ मीट होता है। जैसे ही हमारे डीमेट में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो उसी दिन या नेक्स्ट दिन में हमें इस टारगेट प्राइस पर उस शेयर को बेचने के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा देना है। और नए वीक में यदि इसी शेयर में नई क्वांटिटी ऐड होती है तो उस जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 30 तारीख को 1916 रुपये 85 पैसे का जीटीटी लगाया है। नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ और इस शेयर में नई क्वांटिटी ऐड हुई है। इस कंडीशन में हमें हमारे ऑर्डर को मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक नहीं 2 शेयर होंगे और हमारा टारगेट प्राइस अब 1880 रुपये 85 पैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ इस कॉलम में एक कंडीशनल फॉर्मेट सेट कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस कैंडल में हाई प्राइस हमारे टारगेट प्राइस से ज़्यादा हो तो वो सेल हाईलाइट हो जाए। इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखने वाली कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ईज इक्वल टू, ये सेल ग्रेटर देन और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और दोनों सेल में रॉ का लॉक खोल लेंगे और कोई फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके क्लिक कर लेंगे। अब जहां भी हमारा टारगेट मीट होगा वहां सेल हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी यही चीज़ करेंगे। यहाँ इस टेब में फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू धिस सेल ग्रेटर देन धिस सेल, लॉक खोलेंगे और वही फॉर्मेट यहाँ भी सिलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए, जहाँ भी टारगेट मीट होगा तो ये सेल भी हाईलाइट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेट बहुत गजब की चीज़ है दोस्तों। इससे डेटा एनालाइज करते वक्त इसका उपयोग करने से कितने ही लार्ज डेटा में एक्स्ट्रा नॉइज दूर हो जाती है। नंबर को रीड किए बिना ही रिजल्ट तुरंत नजर आ जाता है। अगर आप एक इंटरमीडिएट एक्सलर है तो अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि हमारे शेयर का टारगेट मीट हुआ है या नहीं। वो कंडीशनल फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? कॉन्सेप्ट साफ है। 30 तारीख की हमारी कैंडल शुरू हुई, तब हमारे डीमेट अकाउंट में 1825 रुपये में एक शेयर जमा हो गया है, जिसे हम 1916 रुपये 85 पैसे में बेचेंगे। दूसरी कंडीशन ये भी होगी कि हमारे डीमेट में शेयर की क्वांटिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो क्वांटिटी ना होने पर भी हमें ट्रू मिलेगा, जो कि गलत होगा। फॉर्मूला ये होगा कि हमारा टारगेट जहां मीट होगा वहां हमें ट्रू मिले, नहीं तो फॉल्स मिले। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ईफ फॉर्मूले से आप मनचाहा काम निकलवा सकते हैं। यहाँ इस सेल में लिखेंगे इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन। कंडीशन में ये चीज़ भी कंसीडर करनी होगी कि हमारी क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डीमेट में स्टॉक नहीं होगा तो भी हमें ट्रू मिलेगा। इसे अवॉइड करने के लिए यहाँ एंड फॉर्मूले की मदद लगेगी। यहाँ लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन ये है कि ये सेल नोट इक्वल टू 0, कोमा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि नेक्स्ट सेल की वैल्यू इस वाले सेल से बड़ी होनी चाहिए और एंड फॉर्मूले का ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे। ये कंडीशन यदि ट्रू हो तो यहाँ हम इन्वर्टर कोमा में लिखेंगे टारगेट, कोमा लगाएंगे, नहीं तो डैश चाहिए और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे। फॉर्मूला ड्रैग कर लेंगे। अब इस टेबल से नॉइज दूर करने के लिए यहाँ एक हेल्पर कॉलम बना लेते हैं और इस सेल में फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। यहाँ हम एक ट्रिक करने जा रहे हैं। रेंज में एक नंबर ऊपर की रॉ को सिलेक्ट करेंगे और शुरुआत के सेल को लॉक कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में इन्वर्टर कोमा में लिखेंगे टारगेट और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, जिस रॉ में टारगेट मीट होगा उससे नेक्स्ट वाले सारे सेल में 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब इस कॉलम का उपयोग हमें कंडीशनल फॉर्मेट में करना है। यहाँ से यहाँ तक की सारी टेबल सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेट का टेब खोलेंगे।
यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन ये है कि ये सेल 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं जो फॉर्मेट सिलेक्ट कर रही हूँ वो बहुत ज़रूरी फॉर्मेट है, फील ब्लैंक ही रहेगा और टेक्स्ट को ब्लर करके ओके क्लिक करेंगे। देखिए हमारे डेटा में सारी नॉइज़ दूर हो गई है। यहाँ हम एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं ताकि जिस दिन हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो वो रॉ भी यहाँ ब्लैंक हो जाएगी, जिससे डेटाबेस और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। उसके लिए इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन ये है कि इस सेल में टारगेट नहीं होना चाहिए, कोमा लगाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सेल 0 होना चाहिए। ब्रैकेट बंद करके ब्लर वाली फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके क्लिक करेंगे। तो अब देखिए डेटाबेस कितना साफ हो गया है। यहाँ हम साफ साफ पढ़ सकते हैं कि 30 तारीख वाली कैंडल के दरमियान हमारे डीमेट अकाउंट में 1,825 रुपये में एक शेयर जमा हुआ है। नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट मीट नहीं हुआ, पर 1,757 रुपये में एक शेयर और ऐड हुआ है, जिससे हमारे पास अब 2 शेयर हो गए हैं, जिसकी एवरेज प्राइस 1,791 रुपये कुछ पैसे और टारगेट प्राइस अब 1,880 रुपये कुछ पैसे है। नेक्स्ट वाली कैंडल 11 तारीख को और 17 तारीख को बनी। उन 8 दिनों में हमारे शेयर में ना तो हमारा टारगेट मीट हुआ है और ना ही हमारे लॉ प्राइस पर हमें कोई शेयर मिला है। पर 8 दिनों बाद 23 तारीख वाली कैंडल जब बनी तब हमारे शेयर की हाई प्राइस 1,925 तक ऊपर गई और हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया है। अब सपोज करो कि हमें आगे का डेटा भी बेक टेस्ट करना है, तो यहाँ इस सेल में ये नंबर लिख दीजिए, तो अब हमारे टेबल में इससे आगे का डेटा मिलेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ सीक्वेंस फॉर्मूला को हमने इस सेल से क्यों लिंक किया है। ये देखिए अब 30 तारीख को 1,813 रुपये में हमारा एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, जिसकी टारगेट प्राइस 1,904 रुपये है, जो अगली कैंडल में ही मीट हो रहा है। अब यहाँ इस सेल में ये वाला नंबर लिखेंगे तो नेक्स्ट डेटा रीड करने को मिलेगा। यहाँ देखिए टारगेट आने में देर हो रही है। यहाँ ये कंडीशन बनी है कि 9 तारीख वाली कैंडल पूरी हुई, तब हमने ये शेयर खरीदने के लिए 1,968 रुपये में जीटीटी लगाया, वो हमें मिल गया है। नेक्स्ट कैंडल में कोई शेयर भी नहीं मिला और ना ही हमारा टारगेट मीट हुआ है। नेक्स्ट 4 कैंडल्स में हमें एक शेयर मिला है और अब हमारे डीमेट अकाउंट में कुल 5 शेयर हो गए हैं। नेक्स्ट कैंडल में कोई हरकत नहीं हुई है। फिर 28 तारीख वाली कैंडल में हमें एक शेयर मिला है। नेक्स्ट 2 कैंडल में ना शेयर मिला ना टारगेट मिला है। नेक्स्ट 19 तारीख और 25 तारीख वाली दोनों कैंडल में हमें एक शेयर मिल गया है। फिर 2 तारीख और 8 तारीख को हमें कोई शेयर नहीं मिला। अगली 3 कैंडल्स में हमें एक शेयर मिला है। नेक्स्ट 30 तारीख और 5 तारीख वाली कैंडल में कोई हरकत नहीं हुई, पर 9 तारीख की कैंडल बनी, तब हमें एक शेयर मिला है। हमारी शॉपिंग 2 फरवरी को शुरू हुई है। 30 अगस्त आते आते शेयर की प्राइस 2,000 मैक्सिमम से 1,400 तक ऊपर नीचे हुई है। 30 अगस्त को हमारे डीमेट अकाउंट में कुल 16 शेयर है, जिसकी एवरेज प्राइस 1,610 रुपये कुछ पैसे है, जिसे बेचने के लिए हमने 1,691 रुपये का जीटीटी लगाया होगा। 5 सितंबर को जो कैंडल बनी तब इस शेयर का प्राइस 1,717 रुपये तक गया और हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया है। इस तकनीक की खूबी ये है कि यहाँ शेयर का प्राइस 1,990 रुपये से शुरू हुआ और 6 महीने में ये शेयर 300 रुपये नीचे होते हुए भी हमारा टारगेट मीट हो रहा है। और यहाँ थोड़ा समय ज़रूर लंबा लगा है, पर यहाँ हमें 1,300 रुपये पॉकेट मनी मिल गई है। इसी स्ट्रेटर्जी को यदि कोई IITian कोडिंग करेगा तो इसे एक सॉफ्टवेयर की तरह पेश करेगा, जिससे कि कुछ सवालों के जवाब अलग से पाए जा सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कब शुरू हुआ, नंबर 2 कितनी तारीख को टारगेट मीट हुआ, जिससे टारगेट मिलने में कितने दिनों का समय लगा, वो जवाब मिल सकेगा। नंबर 3 इस पीरियड में कुल कितनी बार बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। नंबर 4 टारगेट पाने तक के सफ़र में हमारी कितनी पूंजी लॉक हुई है। नंबर 5 हमारा टारगेट जब अचीव हुआ तब शेयर कितने % पॉजिटिव या नेगेटिव है। ये भी एनालिसिस यहाँ की जा सकती है। अब इसी उदाहरण में देखिए, शेयर 300 रुपये नीचे हैं, फिर भी हमें प्रॉफिट मिला है। और यदि टारगेट नहीं मिला तो लाइव में हमारे पोर्टफोलियो में उस शेयर का परफॉर्मेंस क्या है,
एक आईआईटीएन इन सारी बातों को कंसीडर करके एक सॉफ्टवेयर बनाएगा और हमें बेचेगा या रेंट पर देगा। सही कह रही हूं ना मैं दोस्तों? पर हम एक्सलर्स किसी आईआईटीएन से कम नहीं है जनाब। हम यहाँ इसी वर्कबुक में ये सारे सवालों के जवाब निकालेंगे और वादा करती हूँ इसी वर्कबुक को एक सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा स्मार्ट बनाकर ही छोड़ूंगी। मैं कोई एक्सलर नहीं, मैं एक जादूगर हूँ और मुझे मेरी जादूगरी पे नाज है। यकीन मानिए, ये स्ट्रेटर्जी हम अभी सुजलोन और यस बैंक के शेयर में भी टेस्ट करेंगे और उसमें भी टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। पर एक बात का ख्याल रहे कि किसी शेयर में जब शॉपिंग की शुरुआत करे तब वो शेयर कम से कम पिछले 3 महीने के हाई प्राइस से 15% नीचे हो, तभी इसमें खरीदारी करनी चाहिए। हम रिटेल ट्रेडर हैं दोस्तों, हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं होते और शेयरों की फंडामेंटल्स समझ सके वो एजुकेशन भी हमारे पास नहीं। हम सिर्फ इतना करेंगे कि निफ्टी के टॉप के 200 शेयरों में ही खरीदारी करेंगे। वो शेयर फंडामेंटली सही होगा तो ही वो टॉप के 200 शेयर में होता है और उसमें वॉल्यूम भी सही होता है। अब एक नज़र यहाँ कीजिए दोस्तों, ये वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। यहाँ मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जिसका जवाब हम डायनेमिकली फेच करेंगे। इन सवालों के जवाब पाने के लिए इन कॉलम्स को मैंने नेम डिफाइन कर दिए हैं, वो आप अभी जान जाएंगे। सबसे पहले यहाँ इस सेल में ये जवाब पा लेते हैं कि टारगेट मीट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम एक्सेल को ये सवाल पूछेंगे कि इस कॉलम में आपको टारगेट वर्ड मिला है या नहीं। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में लिखेंगे टारगेट, ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ हम इस फॉर्मूला को एक और आदेश देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन। ये जवाब यदि 0 है तो नोट येट चाहिए, नहीं तो मेट चाहिए और फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब इस सेल में हमारे सफ़र की शुरुआत कौन सी तारीख को हुई, ये तारीख यहाँ फेंच कर लेते हैं। उसके लिए कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं लिखूंगी इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे में डेट लेंगे। इस कॉलम को मैंने नाम दिया है डेट, कोमा लगाएंगे। कंडीशन ये है कि ये कॉलम 0 नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे तो जहां जहां खरीदारी हुई है वो सारा डेटा मिलेगा। पर क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर की पहली वैल्यू ही चाहिए तो यहाँ एक फॉर्मूला ऐड करेंगे। लिखेंगे टेक ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला के एंड में जाकर 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए हमारी खरीदारी 15 फरवरी को शुरू हुई है। ये जवाब मिल गया है। इस सेल में हमारा टारगेट कब मीट हुआ ये तारीख फेंच करनी है। पर यहाँ एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें जिस रॉ में टारगेट लिखा हुआ मिलेगा उससे नेक्स्ट वाली रॉ की तारीख को यहाँ कंसीडर करना होगा, क्योंकि यहाँ तभी टारगेट लिखा मिलेगा जब नेक्स्ट कैंडल की हाई प्राइस हमारे टारगेट प्राइस से बड़ी आएगी। उसके लिए यहाँ इस सेल में हम इंडेक्स नंबर फेंच कर लेते हैं। इसका उपयोग हमें मैक्रो में भी तो करना है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए हम मैक्रो भी बनाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ईच इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में लिखेंगे टारगेट, लुकअप एरे में इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न एरे में इंडेक्स कॉलम मांगेंगे और 2 बार 0 लिख के फॉर्मूला क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए हमारा टारगेट 43 नंबर के इंडेक्स नंबर में मीट हो रहा है। अब इस वैल्यू का उपयोग हम यहाँ इस सेल में करेंगे। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और +1 करेंगे, कोमा लगाएंगे। लुकअप एरे इस बार इंडेक्स रहेगा, कोमा लगाएंगे। रिटर्न एरे में डेट लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, 2 बार 0 टाइप करेंगे और फॉर्मूला क्लोज करेंगे। ये देखिए हमारा टारगेट इस तारीख की कैंडल में मीट हुआ है। बिल्कुल सही जवाब मिला है। कितने दिनों में टारगेट मिला ये जानने के लिए यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और माइनस लिखकर इस तारीख को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। यहाँ हमारी वर्कबुक हमें कह रही है कि इस पॉकेट मनी पाने के लिए हमें इस बार कुछ ज्यादा ही 202 दिनों का समय लग गया है। शेयर जब अंडर परफॉर्म करता है तो कभी कभी इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा और ये धैर्य है तो ही चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का स्वभाव है जो कभी नहीं बदल सकता। अर्जुन की तरह स्थितप्रज्ञ बन पाएंगे तो ही यहाँ हमारा स्वागत होगा, नहीं तो ये मार्केट हमारे काम की चीज़ नहीं है। इस सेल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो अमाउंट फेंच करना है। उसके लिए इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। बस इस आर्ग्यूमेंट में जहाँ हमने डेट मांगी है वहाँ टी इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो टारगेट जब मीट हुआ उस तारीख को कितना इन्वेस्ट हुआ था वो अमाउंट यहाँ है। इसे वेरीफाई कर लीजिए, 25,700 कुछ रुपये मैच होगा ही होगा। मुझे मेरे फॉर्मूले पे कभी डाउट नहीं होता।
अब इस सेल में हम ये फिगर फेंच करेंगे जो हमारा प्रॉफिट है। उसके लिए यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे टारगेट से और एंटर करेंगे। अब यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन फेच हो गई है। हमें 1200 प्लस कुछ रुपये का पॉकेट मनी मिला है। इस तकनीक को सातत्य से करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमें इतने दिनों में इतने रुपये का पॉकेट मनी मिल गया, ये तो यहाँ समझ में आ रहा है। पर यहाँ इस बॉक्स में हम ये भी जानेंगे कि इस दरमियान शेयर का परफॉर्मेंस कितने परसेंटेज पॉजिटिव या नेगेटिव रहा है। यहाँ हमें 2 प्राइस की ज़रूरत रहेगी, एक ओपन प्राइस और जिस दिन शेयर में टारगेट हिट हुआ उस दिन की प्राइस की ज़रूरत रहेगी। ओपन प्राइस पाने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में हम इस तारीख को सिलेक्ट करेंगे, लुकअप एरे में डेट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न एरे में प्राइस सिलेक्ट करेंगे और 2 बार 0 लिख के फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब यहाँ इस तारीख की ओपन प्राइस मिलेगी। लेटेस्ट प्राइस पाने के लिए इसी फॉर्मूला की कॉपी करेंगे और इस सेल में पेस्ट करेंगे, पर लुकअप वैल्यू में स्टार्टेड डेट की जगह पर इस वाली डेट को चेंज कर लेंगे। तो अब एक्सेल यहाँ जिस कैंडल में टारगेट मीट होगा उस कैंडल की प्राइस को फेंच करेगा, पर यहाँ एक कंडीशन और ऐड करनी होगी, क्योंकि हमारी खरीदारी यदि कंटिन्यू होगी और टारगेट मिलना बाकी होगा तो यहाँ नॉट अवेलेबल वैल्यू 0 मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि उस कंडीशन में लेटेस्ट कैंडल की प्राइस यहाँ आ जाए, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला में नॉट अवेलेबल वैल्यू में 0 की जगह पर फॉर्मूला लिखूंगी, एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में भी यहाँ ट्रिक करनी होगी, लिखेंगे मैक्स ब्रैकेट ओपन। इस सीक्वेंस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूंगी और हैश सिंबल टाइप करेंगे, मैक्स का ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे, लुकअप एरे में इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे और रिटर्न एरे में प्राइस सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, 2 बार 0 लिखेंगे और एक्स लुकअप का ब्रैकेट भी बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। अब सपोज करो कि हमारा टारगेट आना बाकी है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे टेबल की अंतिम रॉ में जो प्राइस होगी वो आ जाएगी। शेयर का परसेंटेज कैलकुलेट करने का मेरा समीकरण तो आपको ज़रूर याद होगा, ब्रैकेट में क्लोज माइनस प्रीक्लोज, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय प्रीक्लोज। यहाँ यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट में इसे क्लोज प्राइस की जगह पर लेंगे, माइनस प्रीक्लोज में इस प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इसी सेल से डिवाइड करेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारे शेयर का परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो गया। यहाँ इस बॉक्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरा हेलीकॉप्टर शॉट है, इससे चीज़ें बड़ी साफ दिखती है। अब ये वर्कबुक बहुत एडवांस हो गई है। यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि इन 202 दिनों के दरमियान शेयर का प्राइस 17% नीचे आया है और फिर भी हमें 1288 रुपये पॉकेट मनी मिली है। अब जल्दी जल्दी एक मैक्रो बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, इस सेल की कॉपी करेंगे, इस सेल में वैल्यू पेस्ट करेंगे और रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे। डेवलपर टैब में जाकर एक बटन बनाकर इसे इस मैक्रो से लिंक कर लेंगे। अब जब भी नेक्स्ट कंडीशन बेक टेस्ट करनी हो तो इस बटन को क्लिक करेंगे, तो जहां हमारा टारगेट मिला है वो वाला नंबर यहां आ जाएगा और इस टेबल में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तारीख को देखिए, हमें सिर्फ 6 दिनों में 88 रुपये पॉकेट मनी मिल गई है। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी हो तो इस बटन को क्लिक करेंगे। इस कंडीशन में शेयर का प्राइस 96 दिनों में 8% गिरा है, फिर भी हमें 700 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है। ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की है। मैंने इसे लगभग 400 शेयरों में बेक टेस्ट करी है। इससे मेरी एक्सेल की प्रैक्टिस होती है। अब हम यस बैंक और सुजलोन के शेयर पर इसे टेस्ट करेंगे, तब आप इसका मैथ समझ पाएंगे। यस बैंक को बेक टेस्ट करने के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में यस बैंक सिलेक्ट करना है। ये शेयर सितंबर 2018 में 400 रुपये से गिरकर 5 रुपये तक नीचे आया है। यहाँ तारीख लिखेंगे और रिफ्रेश बटन क्लिक करेंगे। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सलर्स और इसकी स्टडी कीजिए। इन 2 तारीखों के दरमियान इस शेयर का प्राइस 341 रुपये से गिरकर 199 तक नीचे आया। फिर भी हमें हमारी पॉकेट मनी के लिए भगवान निफ्टी ने हमें 970 रुपये दिए हैं। इस दरमियान 10 बार हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ इस बटन को क्लिक करके नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। इस कंडीशन में 12 दिनों में 2 बार हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और भगवान निफ्टी ने हमें 190 रुपये पॉकेट मनी दी है। फिर से यहाँ नेक्स्ट कंडीशन क्लिक करेंगे। ये देखिए, ओह माय गॉड, यही तो वो मैथ्स है माय डियर स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ साबित होता है कि धैर्य और सातत्य से काम करेंगे तो मार्केट हमेशा वरदान देता ही देता है। यहाँ शेयर का प्राइस 267 रुपये से गिरकर 23 रुपये रह गया है। 90% से ज़्यादा गिरा है
और इस पीरियड में हमारे कुल 34 आर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि तारीख 13/3/2020 के दिन आपके धैर्य से प्रसन्न होकर भगवान निफ्टी ने आपको 3,300 पॉकेट मनी दी है। यहाँ क्लिक करके आप इस शेयर का चार्ट भी डायनेमिकली खोल सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। सुजलोन के शेयर की बेक टेस्ट करें। उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे एक्सलर्स, ये सारा ज्ञान जो मैंने सीखा है वो प्रैक्टिस से सीखा है। मैं कोई IITian नहीं हूँ या कोई कोडर नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। एक्सेल को कीर्तन समझती हूँ और मार्केट को अपना आराध्य अनुभव से कहती हूँ कि कोई फॉर्मूला ऐसे भी सोचा जा सकता है जैसे कोई भक्त अपने भगवान की छवि का स्मरण करता हो, और नया फॉर्मूला या नई तकनीक बना के वही आनंद भी मिलता है। आप भी कभी इस भाव से एक्सेल करके देखिए। ये चार्ट देखिए। सुजलोन शेयर का प्राइस फरवरी 2008 में 450 रुपये से 38 रुपये हुआ है। इसी तारीख से हम इस स्ट्रेटर्जी को बेक टेस्ट करेंगे। यहाँ तारीख लिखेंगे 1/2/2008 और रिफ्रेश करेंगे। अब इतनी खराब कंडीशन में स्ट्रेटर्जी बेक टेस्ट करेंगे। यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो कौन से टाइम पीरियड में कितने ऑर्डर मिले और कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ इनबॉक्स में सारा जवाब मिलता रहेगा। इतना खराब चार्ट बन रहा है, फिर भी हमें कभी नुकसान नहीं मिला है। एक्सपर्ट कहेंगे कि शेयर नीचे जाए तो बेच देना चाहिए, पर इस स्ट्रेटर्जी में हमें तभी खरीदना है जब वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की लॉ प्राइस से नीचे आएगा। स्टॉप लॉस दरअसल लॉस बुकिंग है। मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाती। सुजलोन शेयर का प्राइस यहाँ 70% से भी नीचे चला गया। फिर भी इस तकनीक से शॉपिंग करेंगे तो यहाँ 95 दिनों में 880 रुपये का आशीर्वाद मिला है। आप मुझसे ये वर्कबुक मांगिए, आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। इस तकनीक की स्टडी कीजिए, इस वर्कबुक का आनंद लीजिए। आप यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप भी मेरी ही तरह एक्सेल के दीवाने हैं। मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, फिर नई वीडियो में नया फॉर्मूला, नई तकनीक और एक्सेल का जादू समझने ज़रूर मिलेंगे। मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा यानी संगीता कुकड़ियाँ का जय श्री कृष्ण।